हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा लेक्चर नंबर 11 जीएस सुधा बुक से रिवीजन का। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बचे हुए चैप्टर का रिवीजन, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री का जितने भी चैप्टर बचा हुआ है उसका रिवीजन आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जिसमें आज हम लोग देखेंगे भारत के किसान आंदोलन और संस्थाएं के बारे में, भारत में जनजातीय नागरिकता विद्रोह के बारे में देखेंगे, ब्रिटिश कालीन भारत की प्रमुख संस्थाएं, संगठन, सभा एवं आंदोलन कौन कौन से थे उसके बारे में देखेंगे, प्रमुख उपाधि के बारे में देखेंगे और उसके प्राप्तकर्ता और प्रदाता यानी कि देने वाले कौन है उनके बारे में देखेंगे, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता से सेनानियों से संबंधित जो है प्रमुख वचन और नारे क्या क्या हैं उसके बारे में देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में देखेंगे, प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय एवं अंतिम चरण जो कि था 1919 से लेकर 1947 तक, इसके बारे में देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे विश्व इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो इतने सारे चैप्टर का रिवीजन आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो हिस्ट्री का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला जितना भी वीडियो होगा वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। और जिन लोगों ने हमारा बाकी का इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत के किसान आंदोलन और संस्थाओं के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे किसान आंदोलन के बारे में और वो जो आंदोलन है वो कहाँ पे हुआ था, किस वर्ष हुआ था और उस समय जो नेता थे वो कौन थे, इनके बारे में देखने वाले हैं हम। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है किसान आंदोलन में पहला था नील विद्रोह जो कि हुआ था बंगाल में। नील विद्रोह हुआ था बंगाल में और ये जो है 1859 ईस्वी में हुआ था, जिसके नेता कौन थे तो विष्णु और दिगंबर विश्वास जो है नील विद्रोह के नेता थे। आगे दिया गया है पावना विद्रोह के बारे में। तो पावना विद्रोह भी हुआ था बंगाल में ही और ये जो है 1870 ईस्वी में पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था और इसके नेता थे ईश्वर रॉय साबूपाल और खुदी मोहल्ला जो है वो पावना विद्रोह के नेता थे। आगे दिया गया है दक्कन विद्रोह के बारे में। तो दक्कन विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में जो कि हुआ था 1875 ईस्वी में और इसके नेता थे सुपा गांव के प्रधान, यानी कि सुपा गांव के जो प्रधान थे वो दक्कन विद्रोह के नेता थे। आगे दिया गया है रामोसी आंदोलन के बारे में। तो रामोसी आंदोलन हुआ था महाराष्ट्र में और यह जो है 1879 ईस्वी को हुआ था और इसके नेता कौन थे तो वासुदेव बलवंत फड़के जो है वो रामोसी आंदोलन के नेता थे। आगे दिया गया है बिजोलिया आंदोलन के बारे में। तो बिजोलिया आंदोलन हुआ था राजस्थान में जो कि हुआ था 1913 ईस्वी में और इसके जो नेता थे वो थे सीताराम दास विजय पथिक सिंह, ये दोनों जो है वो बिजोलिया आंदोलन के नेता थे। आगे है चंपारण। तो चंपारण विद्रोह हुआ था बिहार में जो कि हुआ था 1917 ईस्वी में और इसके नेता थे गांधी जी। आगे है खेड़ा आंदोलन। तो खेड़ा आंदोलन हुआ था गुजरात में और ये जो है 1918 ईस्वी में हुआ था और इसके नेता थे गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों जो है वो खेड़ा विद्रोह के नेता थे। आगे दिया गया है मोपला विद्रोह के बारे में, यानी कि मोपला आंदोलन के बारे में। तो मोपला आंदोलन हुआ था केरल में और 1921 ईस्वी में मोपला आंदोलन हुआ था केरल में और इसके जो नेता थे वो थे सैयद अली और सैयद फजल, ये दोनों जो है वो मोपला आंदोलन के नेता थे। आगे दिया गया है बारदोली के बारे में। तो बारदोली आंदोलन हुआ था गुजरात में और ये कब हुआ था तो 1928 ईस्वी में बारदोली आंदोलन हुआ था गुजरात में और इसके नेता थे वल्लभ भाई पटेल। आगे दिया गया है तेभागा आंदोलन। तो तेभागा आंदोलन हुआ था बंगाल में 1946 में जो है बंगाल में तेभागा आंदोलन हुआ था और इसके नेता कौन थे तो कामरान से थे नियामत अली, ये दोनों जो है वो तेभागा आंदोलन के नेता थे। आगे दिया गया तेलंगाना आंदोलन के बारे में। तो तेलंगाना आंदोलन हुआ था आंध्र प्रदेश में, कब हुआ था तो 1946 ईस्वी में जो है तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था और इसके नेता कौन थे तो कुगारैया और सुंदरैया जो है ये दोनों तेलंगाना आंदोलन के नेता थे। आगे बताया गया है उत्तर प्रदेश किसान सभा आंदोलन के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का किसान सभा आंदोलन हुआ था उत्तर प्रदेश में, कब हुआ था तो 1918 ईस्वी में हुआ था और ये जो है इसके नेता कौन थे तो इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा, ये दोनों जो है उत्तर प्रदेश के किसान सभा आंदोलन के नेता थे। आगे दिया गया है इसमें आगे दिया गया है अवध किसान सभा आंदोलन कब हुआ था। तो अवध किसान सभा आंदोलन जो हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, कब हुआ था तो 1920 ईस्वी में हुआ था और इसके जो नेता थे वो थे बाबा रामचंद्र। आगे बताया गया है एका आंदोलन के बारे में। तो एका आंदोलन हुआ था अवध में और कब हुआ था तो 1921 ईस्वी में एका आंदोलन अवध में हुआ था और इसके समय जो है नेता कौन थे तो मदारी वासी जो है वो एका आंदोलन के नेता थे। आगे बताया गया है वन सत्याग्रह के बारे में। तो वन सत्याग्रह हुआ था दक्षिण भारत में और कब हुआ था तो 1931 ईस्वी में जो है वन सत्याग्रह हुआ था दक्षिण भारत में और इस समय जो नेता थे वो कौन थे तो एन.वी. रमा नायडू और एन.जी. रंगा, ये दोनों जो है वन सत्याग्रह के नेता थे। आगे बताया गया अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था तो लखनऊ में हुआ था और कब हुआ था तो 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा आंदोलन हुआ था और इसके जो नेता थे वो थे सहजानंद सरस्वती। तो ये सभी जो है किसान आंदोलन के बारे में बताया गया था। अब हम लोग देखेंगे भारत में जनजातीय और नागरिक विद्रोह के बारे में। तो जनजातीय और नागरिक विद्रोह जो है कौन कौन हुआ था और वो जो है कब हुआ था और इसके नेता कौन थे और जो जनजातीय विद्रोह का कारण क्या था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है।
तो इसमें सबसे पहले दिया गया है जनजातीय विद्रोह में चुआड़ विद्रोह के बारे में बताया गया है। तो चुआड़ विद्रोह जो है कब से कब तक चला था, तो 1766 से लेकर 1772 ईस्वी के बीच में जो है चुआड़ विद्रोह हुआ था, और जिसके नेता थे राजा जगन्नाथ। यानी कि चुआड़ विद्रोह के नेता थे राजा जगन्नाथ, और जो कि 1766 से लेकर 1772 के बीच में चला था। और इसका कारण क्या था, तो अतिरिक्त राजस्व की मांग और बंगाल का जो अकाल पड़ा था, इसके कारण जो है चुआड़ विद्रोह हुआ था। आगे दिया गया सन्यासी विद्रोह के बारे में। तो सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से लेकर 80 के बीच में, जिसके नेता थे केना सरकार। और इसका कारण क्या था, तो धार्मिक स्थानों पर कर लगाए जाने के कारण जो है सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 80 के बीच में हुआ था, और जिसके नेता थे केना सरकार। आगे बताया गया पाइका विद्रोह के बारे में। तो पाइका विद्रोह हुआ था 1781 ईस्वी में, जिसके नेता थे बक्सी विद्याधर जगबंधु। यानी कि पाइका विद्रोह के नेता कौन थे, तो बक्सी विद्याधर जगबंधु थे। और इसका कारण क्या था, तो अंग्रेजों की दमनकारी नीति के कारण जो है पाइका विद्रोह हुआ था। आगे बताया गया वेलुथम्पी विद्रोह के बारे में। तो वेलुथम्पी विद्रोह हुआ था 1808 से 1809 के बीच में, और इसके नेता थे वेलुथम्पी। और इसका कारण क्या था, तो त्रावणकोर पर अंग्रेजी प्रभुत्व होना जो है वेलुथम्पी विद्रोह का कारण था। आगे बताया गया भील विद्रोह के बारे में। तो भील विद्रोह हुआ था 1817 ईस्वी में, और इसके नेता कौन थे, तो सेवाराम जो है वो भील विद्रोह के नेता थे। और इसका कारण क्या था, तो कृषि में कठिनाइयों के कारण जो है भील विद्रोह हुआ था 1817 ईस्वी में। आगे बताया गया है हो विद्रोह के बारे में। तो हो विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में, और इसका कारण क्या था, तो सिंह भूमि पर अंग्रेजों का अधिकार, यानी कि जो सिंह भूमि हुआ करता था उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, जिसके कारण जो है हो विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में। आगे बताया गया है रामोसी विद्रोह के बारे में। तो रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 ईस्वी में, और इसके जो नेता थे वो कौन थे, तो चित्तूर सिंह थे, प्रताप सिंह थे, और दयाराम पाटेकर जो है इस विद्रोह के नेता थे, यानी कि रामोसी विद्रोह के नेता थे। और इसका कारण क्या था, तो ब्रिटिश शासन के कारण जो है रामोसी विद्रोह हुआ था। आगे दिया गया है कितूर विद्रोह के बारे में। तो कितूर विद्रोह हुआ था 1824 ईस्वी में, और इसके नेता थे रानी चेन्नम्मा। और इसका कारण क्या था, तो अंग्रेजों के द्वारा राज्य हड़पना जो है कितूर विद्रोह का कारण था। आगे बताया गया पागलपंथी विद्रोह के बारे में। तो पागलपंथी विद्रोह हुआ था 1825 ईस्वी में, और इसके नेता कौन थे, तो तिप्पा थे गौरचंद, ये जो है इसके नेता थे। और इसका कारण क्या था पागलपंथी विद्रोह का, तो जनजातीय शोषण और भूमि कर लगाना, ये जो है पागलपंथी विद्रोह का मुख्य कारण था। आगे बताया गया है अहोम विद्रोह के बारे में। तो अहोम विद्रोह हुआ था 1828 से लेकर 1833 के बीच में, जिसके नेता थे गोमाधर कुंवर। अहोम विद्रोह के नेता थे गोमाधर कुंवर, और इसका कारण क्या था, तो ब्रिटिश आधिपत्य होने के कारण जो है अहोम विद्रोह हुआ था। आगे बताया गया खासी विद्रोह के बारे में। तो खासी विद्रोह हुआ था 1829 से लेकर 33 के बीच में, जिसके नेता थे तिरुथ सिंह। खासी विद्रोह के नेता कौन थे, तिरुथ सिंह थे, और इसका भी कारण था ब्रिटिश आधिपत्य। आगे बताया गया कोल विद्रोह के बारे में। तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 के बीच में, जिसके नेता थे बुद्धू भगत। कोल विद्रोह के नेता कौन थे, तो बुद्धू भगत थे, और इसका कारण क्या था, तो बाहरी लोगों को भूमि हस्तांतरित करना, ये जो है कोल विद्रोह का मुख्य कारण माना जाता है। आगे बताया गया है फराजी विद्रोह के बारे में। तो फराजी विद्रोह हुआ था 1818 से लेकर 1831 के बीच में, जिसके नेता कौन थे, तो हाजी शरीयतुल्लाह जो है वो फराजी विद्रोह के नेता थे। और इसका कारण क्या था, तो धार्मिक सुधार और अंग्रेजी विरोध जो है फराजी विद्रोह का मुख्य कारण था। आगे यहाँ पे बताया गया है कुका आंदोलन के बारे में। तो कुका आंदोलन या कुका विद्रोह कब हुआ था, तो 1840 ईस्वी में कुका आंदोलन हुआ था, और जिसके नेता थे राम सिंह। और इसका कारण क्या था, तो धार्मिक राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन, ये जो है कुका आंदोलन का या कुका विद्रोह का मुख्य कारण माना जाता है। आगे है गडकरी विद्रोह के बारे में। तो गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 ईस्वी में, जिसके नेता कौन थे, तो गडकरी समुदाय था, और इसका कारण क्या था, तो सैनिक अधिकारों का हनन करना, ये जो है गडकरी विद्रोह का मुख्य कारण माना जाता है। आगे है पोलीगढ़ विद्रोह के बारे में। तो पोलीगढ़ विद्रोह कब से कब तक चला था, तो 1799 से लेकर 1805 के बीच में जो है पोलीगढ़ विद्रोह चला था, जिसके नेता थे वीर पांडे, कट्टा बोम्मन और मारुधु पांडे जो है वो पोलीगढ़ विद्रोह के नेता थे, और इसका कारण था अंग्रेजी शासन का विरोध करना। आगे बताया गया है संथाल विद्रोह के बारे में। तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 के बीच में, जिसके नेता थे सिद्धू और कान्हू, और इसका कारण क्या था, तो ब्रिटिश शासन जो है वो संथाल विद्रोह का मुख्य कारण माना जाता है। आगे बताया गया इसमें आगे दिया गया है नायकदा विद्रोह के बारे में। तो नायकदा विद्रोह जो हुआ था वो 1868 से लेकर 1869 के बीच में चला था, जिसके नेता थे रूप सिंह, और इसका कारण क्या था, तो धर्मराज के लिए जो रिया भगत के चारे और लकड़ी पर प्रतिबंध के खिलाफ जो है नायकदा विद्रोह हुआ था। आगे दिया गया है भुइया व जुआंग विद्रोह के बारे में। तो भुइया और जुआंग विद्रोह कब हुआ था, कब से कब तक, तो 1867 से लेकर 1868 के बीच में चला था, और इसके नेता कौन थे, तो रत्ना नायक और धरणी नायक जो है भुइया व जुआंग विद्रोह के नेता थे, और सिंहासन पर ब्रिटिश आश्रित की स्थापना करना, ये जो है भुइया और जुआंग विद्रोह का मुख्य कारण माना जाता है। आगे बताया गया कच्छ नागा विद्रोह के बारे में। तो कच्छ नागा विद्रोह जो हुआ था वो 1882 ईस्वी में हुआ था, जिसके नेता थे शंभुदेन, और इसका कारण क्या था, तो ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण जो है कच्छ नागा विद्रोह हुआ था।
आगे बताया गया है कि मुंडा या फिर उलगुलान विद्रोह के बारे में। तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था वो 1899 ईस्वी में हुआ था, जिसके नेता थे बिरसा मुंडा। और इसका कारण क्या था, तो भूमि प्रणाली या मिशनरी गतिविधि और मजबूर श्रम, ये जो है मुंडा विद्रोह का मुख्य कारण माना जाता है। आगे दिया गया है भील विद्रोह के बारे में। तो भील विद्रोह हुआ था 1913 ईस्वी में, जिसके नेता थे गोविंद गुरु। और इसका कारण था एक संयम और शुद्धि आंदोलन, ये जो है भील विद्रोह का कारण माना जाता है। आगे दिया गया है, आगे बताया गया है उड़ाव आंदोलन के बारे में। तो उड़ाव विद्रोह या फिर ताना भगत विद्रोह जो है हुआ था कब, तो 1914 ईस्वी में उड़ाव विद्रोह हुआ था। और इसके नेता कौन थे, तो यात्रा भगत और अन्य भगत जो है वो उड़ाव विद्रोह के नेता थे। और इसका कारण जो क्या था, तो धार्मिक कारण के कारण जो है उड़ाव या फिर ताना भगत विद्रोह हुआ था। आगे बताया गया चेचू विद्रोह के बारे में। तो चेचू विद्रोह हुआ था 1920 ईस्वी में। और इसका कारण क्या था, तो वनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण, ये जो है चेचू विद्रोह का मुख्य कारण था। आगे है कोया या रंपा विद्रोह। तो कोया या रंपा विद्रोह हुआ था 1922 से लेकर 24 के बीच में, जिसका जो नेता थे वो कौन थे, तो अल्लूरी सीताराम राजू जो है वो कोया या रंपा विद्रोह के नेता थे। और इसका कारण क्या था, तो ब्रिटिश शासन जो है इसका कारण था। आगे है नागा विद्रोह के बारे में। तो नागा विद्रोह जो है एक सुधारवादी आंदोलन, जिसे बाद में ब्रिटिश शासन के अधिकता के खिलाफ जो है निर्देशित किया गया था। और ये जो है कब से कब तक चला था, तो 1918 से लेकर 1947 के बीच में नागा विद्रोह चला था। और इसके नेता कौन थे, तो जादू नांग और रानी गईदिल्यू जो है नागा विद्रोह के नेता थे। तो यहाँ पे जो है जनजातीय विद्रोह के बारे में दिया गया था। अब हम लोग देखेंगे ब्रिटिश कालीन भारत की प्रमुख संस्थाएं, संगठन, सभा एवं आंदोलन के बारे में देखेंगे कि ये जो है संस्थाएं की जो स्थापना है वो कब की गई थी और किनके द्वारा जो है इनका स्थापना किया गया था, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कलकत्ता मदरसा की स्थापना के बारे में। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी 1781 ईस्वी में। और किसने किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया था। आगे दिया गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, तो 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। आगे बताया गया संस्कृत कॉलेज के बारे में। तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी 1791 ईस्वी में, जिसके संस्थापक थे जोनाथन डंकन। संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। आगे बताया गया आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, तो 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। आगे हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, तो 1817 में राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर या फिर डच घड़ीसाज, जो डेविड हेयर थे वो डच घड़ीसाज थे, इनके द्वारा जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में किया गया था। आगे दिया गया है फरायजी आंदोलन के बारे में। तो फरायजी आंदोलन जो है वो इससे संबंधित कौन है, तो हाजी सरियतुल्लाह जो है वो फरायजी आंदोलन से संबंधित है। आगे बताया गया है इसमें वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है कब हुआ था, तो वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में किया गया था। आगे है युवा या यंग बंगाल आंदोलन। तो ये जो है 19वीं सदी के तृतीय एवं चतुर्थ दशक में हुआ था, यानी कि युवा आंदोलन जो है कब हुआ था, तो 19वीं सदी के तृतीय और चतुर्थ दशक में हुआ था, जिसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो हेनरी लुइस विवियन डेरेजो जो है इसके नेता थे। आगे बताया गया ब्रह्म सभा या फिर ब्रह्म समाज के बारे में। तो ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। आगे धर्म सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1830 ईस्वी में राधाकांत देव के द्वारा जो है धर्म सभा की स्थापना की गई थी। और आगे दिया गया है लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में हुआ था द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा। आगे बताया गया है इसमें आगे दिया गया है तत्वबोधिनी सभा के बारे में। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुआ था, तो 1839 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा, तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। आगे है परमहंस मंडली। तो परमहंस मंडली की स्थापना 1849 ईस्वी में हुआ था। दादोबा पांडुरंग तरखडकर और दुर्गा राम मेहताजे के द्वारा जो है परमहंस मंडली की स्थापना 1849 ईस्वी में की गई थी। आगे है रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना जो है कब हुआ था, तो 1851 ईस्वी में रहनुमाई मजदयासन की स्थापना हुआ था। किसके द्वारा, तो नायरोजी फरदोंजी और दादा भाई नारोजी और एस बंगाली के द्वारा रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में किया गया था। आगे है श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन की स्थापना जो है किसने किया था, तो श्री नारायण गुरु स्वामी के द्वारा जो है श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आगे है राधा स्वामी आंदोलन के बारे में। तो राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत जो है किसने किया था, तो तुलसी राम के द्वारा या फिर शिवदयाल सिंह के द्वारा जो है 1861 ईस्वी में राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आगे बताया गया है वेद समाज के बारे में। तो वेद समाज की स्थापना हुई थी 1864 ईस्वी में और के श्रीधरलू नायडू और केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में किया गया था। आगे बताया गया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है कब हुआ था, तो 1866 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, तो दादा भाई नारोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में किया गया था। आगे बताया गया भारतीय ब्रह्म समाज
नव विधान ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1866 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुआ था? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा हुआ था। आगे बताइए देवबंद आंदोलन के बारे में। तो देवबंद आंदोलन जो हुआ था वो 1866 से लेकर 67 के बीच में हुआ था। जिसके नेता कौन थे? तो मोहम्मद कासिम नानोतबी और राशिद अहमद गंगोही जो है वो देवबंद आंदोलन के नेता थे। आगे बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। आगे बताइए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुआ था। किसके द्वारा? तो महादेव गोविंद रानडे के द्वारा जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। आगे बताइए सत्यशोधक समाज के बारे में। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो ज्योतिराव गोविंदराव फुले यानी कि ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की गई थी। आगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में मैडम HP ब्लेवाटस्की और कर्नल ऑकलैंड के द्वारा जो है ऑलकॉट के द्वारा जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। आगे है आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट इसमें दिया गया है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना अलीगढ़ में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। आगे है अलीगढ़ आंदोलन जो है कब हुआ था? किसके द्वारा हुआ था? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन हुआ था। आगे है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन या फिर भारत संघ की स्थापना जो है कब हुआ था? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1876 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या फिर एओ ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। आगे है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल के बारे में। तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1886 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? तो महात्मा हंसराज के द्वारा जो है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना 1886 ईस्वी में किया गया था। आगे देव समाज की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा जो है देव समाज की स्थापना की गई थी। आगे है शारदा सदन। तो शारदा सदन की स्थापना जो है 1879 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? तो पंडिता रमाबाई सरस्वती के द्वारा जो है शारदा सदन की स्थापना 1879 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट इसमें दिया गया है बहावी आंदोलन के बारे में। तो बहावी आंदोलन जो है वो सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा किया गया था। आगे दिया गया है अहमदिया आंदोलन के बारे में। तो अहमदिया आंदोलन जो है 19वीं सदी में हुआ था और मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा जो है अहमदिया आंदोलन किया गया था। आगे रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 ईस्वी में किया गया था और स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किया गया था। आगे है मित्र मेला। तो मित्र मेला जो है कब आयोजित हुआ था? तो 1899 ईस्वी में मित्र मेला आयोजित किया गया था और इसके जो संबंधित व्यक्ति थे वो कौन थे? तो विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा जो है ये मेला आयोजित किया गया था। नेक्स्ट दिया गया है नेक्स्ट है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा जो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आगे है अभिनव भारत। तो अभिनव भारत की स्थापना जो है 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में किया गया था। आगे द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो 1905 ईस्वी में द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। आगे है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा। आगे सेवा सदन। तो सेवा सदन की स्थापना 1908 ईस्वी में किया गया था और बहराम एम मालावाड़ी दीवान और दयाराम गेडुमल के द्वारा जो है सेवा सदन की स्थापना 1908 ईस्वी में की गई थी। आगे भारत स्त्री मंडल की स्थापना कब हुआ था? तो 1910 ईस्वी में भारत स्त्री मंडल की स्थापना हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? तो सरलाबाई देवी चौधरानी के द्वारा भारत स्त्री मंडल की स्थापना 1910 ईस्वी में की गई थी। आगे गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी और लाला हरदयाल सोहन सिंह भागना और करतार सिंह सराबा के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की गई थी। आगे होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। आगे खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन जो है 1919 ईस्वी में हुआ था और मोहम्मद अली और शौकत अली यानी कि अली बंधु के द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन किया गया था। आगे इसमें दिया गया है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? तो लाला लाजपत राय और नारायण मल्हार जोशी के द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आगे है आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1920 के दशक में जो है आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की गई थी और ईवी रामासामी
नायकर के द्वारा जो है आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आगे विश्व भारती की स्थापना कब हुआ था? तो विश्व भारती की स्थापना 1921 में हुआ था। और किसके द्वारा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा विश्व भारती की स्थापना की गई थी। आगे स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। आगे नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है कब हुआ था? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में हुआ था और भगत सिंह, यशपाल और छबील दास के द्वारा जो है नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। आगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में हुआ था और किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। आगे नोट में दिया गया है कि कुछ इतिहासकारों ने जो है आत्मीय सभा की स्थापना 1814 को माना है, यानी कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो है आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1814 माना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम के बारे में कि जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनका उपनाम जो है वो क्या है, यानी कि उन्हें जो है और किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो इसमें दिया गया है बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। आगे सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपिता या फिर बापू जो है किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या फिर बापू कहा जाता है। आगे है वायुवृद्ध पुरुष जो है किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को वायुवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। जननायक किसे कहा जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। और शेरे कश्मीर किसे कहते हैं? तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जो है शेरे कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और लौह पुरुष भारत का बिस्मार्क और सरदार जो है किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भारत का बिस्मार्क और सरदार कहा जाता है। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष कहते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। और बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? तो आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी कहा जाता है। और CF एंड्रयूज को जो है दीनबंधु कहा जाता है, यानी कि दीनबंधु किसे कहते हैं? तो CF एंड्रयूज को दीनबंधु कहा जाता है। आगे बताया गया है लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहते हैं। लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। लोकहितवादी किसे कहते हैं? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। आगे दिया गया देशबंधु किसे कहते हैं? तो देशबंधु जो है चित्तरंजन दास को कहा जाता है। राजर्षि किसे कहा जाता है? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। बंगबंधु किसे कहते हैं? तो शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु कहा जाता है। गुरुदेव किसे कहा जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। गुरु जी किसे कहा जाता है? तो MS गोलवलकर को जो है गुरुजी कहा जाता है। महामना किसे कहा जाता है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। और बिहार विभूति किसे कहते हैं? तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति कहा जाता है। स्पैरो जो है किसे कहा जाता है? तो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को जो है स्पैरो कहा जाता है। भारतीय फिल्मों का पितामह किसे कहा जाता है? तो धुंधी राज गोविंद फाल्के को भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है। विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। विद्रोही कवि किसे कहते हैं? तो काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा जाता है। आगे बताया गया है इसमें मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहते हैं? तो मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। लिटिल कारपोरल किसे कहा जाता है? तो लिटिल कारपोरल भी जो है नेपोलियन बोनापार्ट को ही कहा जाता है। और राजा जी किसे कहते हैं? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी कहा जाता है। और भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र जो है किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र कहा जाता है। आगे है कायदे आजम किसे कहते हैं? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। देश रत्न या फिर आज़ाद शत्रु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या फिर आज़ाद शत्रु कहा जाता है। और कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो जैनुल आब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और भारतीय मैकियावेली जो किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को भारतीय मैकियावेली कहा जाता है। फ्यूहरर किसे कहते हैं? तो एडोल्फ हिटलर को कहते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और महात्मा गांधी के 5वें पुत्र जो है किसे कहा जाता है? तो जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है। आगे बताया गया ब्लैक गांधी किसे कहते हैं? तो ब्लैक गांधी जो है मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। और लाल बाल पाल जो है किसे कहा जाता है? तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी कि विपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल कहा जाता है। और नेताजी किसे कहते हैं? तो नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। चाचा किसे कहा जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहा जाता है। ताऊ किसे कहते हैं? तो ताऊ जो है चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। और शहीद आजम किसे कहते हैं? तो सरदार भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। और भारत कोकिला किसे कहते हैं? तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। और स्वर कोकिला किसे कहते हैं? तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। और विश्व कवि या फिर कवि गुरु किसे कहते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व कवि या फिर कवि गुरु के नाम से जाना जाता है। और तूतीय हिंद किसे कहते हैं? तो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। और बाबूजी किसे कहते हैं? तो जगजीवन राम को बाबूजी कहा जाता है।
आगे हम लोग देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित प्रमुख वचन और नारों के बारे में कि किन्होंने जो है कौन सा नारा दिया था, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है प्रमुख नारे और संबंधित मुख्य व्यक्ति के बारे में बताया गया है। तो इसमें पहला दिया गया है जन गण मन अधिनायक जय है। ये जो नारा है वो किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है जन गण मन अधिनायक है का नारा दिया गया था। आगे इसमें बताया गया है वंदे मातरम जो है किसने दिया था नारा, तो वंदे मातरम का नारा जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया था। सारी जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसका नारा है, तो मोहम्मद इकबाल का है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे जो है लेकर रहूँगा, ये जो है किसका नारा है, तो बाल गंगाधर तिलक का जो है नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आगे बताया गया है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह या फिर हजरत मोहानी के द्वारा जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। आगे बताया गया साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसका नारा है, तो भगत सिंह का नारा है साम्राज्यवाद का नाश हो। जय हिंद किसका नारा है, तो सुभाष चंद्र बोस का है। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा है, तो सुभाष चंद्र बोस का नारा है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आगे दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था दिल्ली चलो का नारा। और कड़ो या मड़ो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। हे राम किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने जो है हे राम कहा था। और भारत छोड़ो का जो नारा है वो किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने जो है भारत छोड़ो का नारा लगाया था। और आगे दिया गया है साइमन कमीशन वापस जाओ और या फिर साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था, तो लाला लाजपत राय ने जो है साइमन कमीशन वापस जाओ या फिर साइमन गो बैक का नारा दिया था। आगे बताया गया हु लिव्स इफ इंडिया डाइज के मतलब नारा किसने दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा दिया था। और आराम हराम है किसका नारा है, तो जवाहरलाल नेहरू का नारा है आराम हराम है। आगे इसमें दिया गया है आगे बताया गया है इसमें वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। और कर मत दो ये किसका नारा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा है कर मत दो। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसका नारा है, तो राम प्रसाद बिस्मिल का नारा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और मारो फिरंगी को जो है किसने नारा दिया था, तो मंगल पांडे ने जो है मारो फिरंगी को का नारा दिया था। और जय जगत का नारा किसने दिया था, तो विनोबा भावे ने जय जगत का नारा दिया था। और संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था, तो श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा जो है विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा दिया गया था। और मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी जो है ब्रिटिश सरकार के ताबूतों में एक एक कील का काम करेगी, ये जो नारा है किसका है, तो लाला लाजपत राय का यह नारा है। आगे इसमें दिया गया है नोट, तो नोट में बताया गया है कि नारा इनकलाब जिंदाबाद का व्यापक रूप से प्रयोग जो है या फिर प्रचलन किसने किया था, तो भगत सिंह ने किया था। लेकिन इस नारे के मूल रचनाकार जो है वो है हजरत मोहानी, यानी कि जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा था इसका जो प्रचलन है वो भगत सिंह ने किया था, लेकिन इसका जो मूल रचनाकार है वो हजरत मोहानी थे। और जय जवान जय किसान का नारा जो है कब दिया गया था, तो 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय प्रचलित हुआ था। यानी कि जय जवान जय किसान का नारा जो है 1965 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था इस समय प्रचलित हुआ था। और भारत छोड़ो और साइमन कमीशन वापस जाओ नारों को जो है क्रमशः महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय ने लोकप्रिय बनाया था। यानी कि भारत छोड़ो जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा जो है लाला लाजपत राय ने दिया था। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में कि कौन सा अधिवेशन जो है कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था, और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो कौन सा क्या है और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले बम्बई, यानी कि पहला कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बताया गया है। तो पहला जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रथम अधिवेशन में जो है कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था पहला कांग्रेस अधिवेशन में। दूसरा अधिवेशन कब हुआ था तो कांग्रेस का, तो 1886 ईस्वी में दूसरा अधिवेशन हुआ था जो कि हुआ था कोलकाता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। और ये जो है प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, यानी कि दादा भाई जो नौरोजी थे वो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो 1887 ईस्वी में तीसरा अधिवेशन हुआ था जो कि हुआ था मद्रास में। और इसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। और ये जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, यानी कि बदरुद्दीन तैयबजी जो है वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आगे बताएगा चौथा अधिवेशन कब हुआ था, तो 1888 ईस्वी में चौथा अधिवेशन हुआ था। और ये जो है इलाहाबाद जो कि वर्तमान में प्रयागराज है यहाँ पे हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। और ये जो है प्रथम अंग्रेज या फिर यूरोपीय अध्यक्ष थे, यानी कि जॉर्ज यूले जो थे वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। आगे बताया गया पांचवा अधिवेशन के बारे में। तो पांचवा अधिवेशन हुआ था 1889 ईस्वी में जो कि हुआ था बम्बई महाराष्ट्र में। और इसके अध्यक्ष थे विलियम बेडरबन जो है पांचवें कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे।
आगे बताया गया है 1890 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था अधिवेशन, तो कोलकाता में जो है 1890 में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, जिसके नेता अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। और इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन को जो है कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली से संबंधित किया जाता है। यानी कि 1890 में जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, इसमें जो है कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक जो कि थी कादम्बिनी गांगुली से संबोधित इसे किया जाता है। आगे बताया गया है 1896 में जो है कहाँ पे हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, तो कोलकाता में हुआ था और जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला एम सियानी। और ये जो है प्रथम बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था इसमें, यानी कि जो कोलकाता का अधिवेशन हुआ था 1896 ईस्वी में, इसमें जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम जो है प्रथम बार यानी कि पहली बार गाया था। आगे बताया गया 1901 के कोलकाता अधिवेशन के बारे में, तो 1901 में जो है कोलकाता अधिवेशन हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दिनसा ई वाचा। और इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी वार्षिक अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी ने प्रथम बार हिस्सा लिया था, यानी कि जो कोलकाता का 1901 में जो अधिवेशन हुआ था, इसमें जो है महात्मा गांधी ने पहली बार हिस्सा लिया था। आगे बताया गया 1905 के बनारस अधिवेशन के बारे में, तो 1905 में जो है बनारस में हुआ था अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इसमें जो है बंग भंग आंदोलन की आलोचना तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन किया गया था, यानी कि बनारस में जो 1905 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसमें जो है बंग भंग आंदोलन की आलोचना की गई थी और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था इसमें। आगे बताया गया है कोलकाता के 1906 के अधिवेशन के बारे में, तो कोलकाता में 1906 में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और इसमें जो है प्रथम बार स्वराज यानी कि स्वशासन शब्द का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच में प्रयोग किया गया था, यानी कि 1906 के जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, इसमें जो है स्वराज यानी कि स्वशासन शब्द का प्रयोग जो है प्रथम बार किया गया था। आगे दिया गया है इसमें सूरत अधिवेशन के बारे में, तो सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में हुआ था और इसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो डॉक्टर रासबिहारी घोष थे। और इसमें जो है नरम दल और गरम दल के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। आगे बताया गया है मद्रास के अधिवेशन के बारे में, तो मद्रास में जो है 1908 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर रासबिहारी घोष थे। और इस अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था, यानी कि मद्रास का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1908 ईस्वी में, इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था। आगे दिया गया है 1911 के कोलकाता अधिवेशन के बारे में, तो 1911 में जो है कोलकाता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष थे पंडित विशव नारायण धर। और इसमें जो है पहली बार जनगण मन गाया गया था, यानी कि पहली बार जो जनगण मन गाया गया था वो कहाँ पे गाया गया था, तो कोलकाता अधिवेशन 1911 में जनगण मन जो है पहली बार गाया गया था। आगे बताया गया है बम्बई यानी कि महाराष्ट्र अधिवेशन के बारे में, तो बम्बई में जो है 1915 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। और इसमें जो है तत्कालीन बम्बई के गवर्नर विलिंगटन ने जो है भाग लिया था। आगे बताया गया है लखनऊ अधिवेशन के बारे में, तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें जो है नरम दल और गरम दल के मध्य जो है एकीकरण और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में जो है समझौता हो गया था, यानी कि जो नरम दल और गरम दल था इसका जो एकीकरण हुआ था वो किसमें हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन में हो गया था 1916 में। और इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है समझौता हो गया था। आगे दिया गया है आगे बताया गया है अमृतसर अधिवेशन के बारे में, तो अमृतसर में अधिवेशन नहीं कोलकाता के बारे में बताया गया है, तो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था 1917 में, जिसके अध्यक्ष थे एनी बेसेंट और ये जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यानी कि जो एनी बेसेंट थी वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। आगे बताया गया है अमृतसर का अधिवेशन के बारे में, तो अमृतसर में जो है कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1919 में और जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि नरसंहार की कड़ी निंदा की गई थी, यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसका जो है निंदा कब किया गया था, तो अमृतसर का जो अधिवेशन हुआ था 1919 में इसकी निंदा की गई थी। आगे बताया गया है नागपुर अधिवेशन के बारे में, तो नागपुर में अधिवेशन हुआ था 1920 में, जिसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचार्य, यानी कि 1920 में जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचारी। और इस अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था। आगे है कोलकाता अधिवेशन 1920 के बारे में, तो कोलकाता में जो 1920 में हुआ था अधिवेशन जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। आगे दिया गया है गया यानी कि बिहार में जो है कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था और जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट दिया गया है कि दिल्ली में जो है कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, तो 1923 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, यानी कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं वो जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष माने जाते हैं। आगे बताया गया बेलगांव या फिर कर्नाटक अधिवेशन के बारे में, जो कि हुआ था 1924 में और इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। और इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने किया था, यानी कि जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1924 में, इसमें जो है पहली बार ये जो है एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था।
आगे बताया गया कानपुर अधिवेशन के बारे में। तो कानपुर में जो है कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1925 में, जिसके अध्यक्ष थे सरोजिनी नायडू, और ये जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, यानी कि कांग्रेस के जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे, तो सरोजिनी नायडू को माना जाता है। आगे बताया गया मद्रास में जो है कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, तो 1927 में जो है मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो M.A. अंसारी थे। और इस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी एवं साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ था। यानी कि मद्रास में जो हुआ था अधिवेशन कांग्रेस का, इसमें जो है पूर्ण स्वाधीनता का मांग किया गया था और इसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का भी प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे बताया गया कोलकाता अधिवेशन 1928 के बारे में। तो कोलकाता में जो हुआ था अधिवेशन 1928 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। आगे बताया गया लाहौर अधिवेशन के बारे में। तो लाहौर में जो है कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1929 में और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है किसमें किया गया था, तो लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में किया गया था। आगे बताया गया कराची अधिवेशन के बारे में। तो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इस अधिवेशन में जो है गांधी इरविन पैक्ट का अनुमोदन किया गया था। यानी कि 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था, इसमें जो है गांधी इरविन पैक्ट का अनुमोदन किया गया था। आगे इसमें बताया गया है, आगे दिया गया है कोलकाता अधिवेशन 1933 के बारे में। तो कोलकाता अधिवेशन 1933 की अध्यक्षता जो है किसने किया था, तो नेली सेनगुप्त के द्वारा किया गया था। आगे दिया गया है लखनऊ अधिवेशन के बारे में। तो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1936 में, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। आगे बताया गया फैजपुर महाराष्ट्र के बारे में। तो फैजपुर महाराष्ट्र अधिवेशन जो हुआ था वो 1937 में हुआ था और यह जो है प्रथम, इसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और ये जो है प्रथम ऐसा अधिवेशन था जो कि किसी गांव में आयोजित किया गया था। यानी कि फैजपुर का जो अधिवेशन हुआ था वो पहला ऐसा अधिवेशन था जो कि गांव में आयोजित किया गया था। आगे बताया गया है हरिपुरा गुजरात अधिवेशन के बारे में। तो ये जो हुआ था 1938 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे और इस अधिवेशन में जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। आगे बताया गया है त्रिपुरी मध्य प्रदेश के बारे में। तो त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में अधिवेशन कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। और इस अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष से जो है त्यागपत्र दे दिया था। यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है कांग्रेस अध्यक्ष पद से जो है त्यागपत्र कब दिया गया था, तो त्रिपुरी यानी कि मध्य प्रदेश का जो अधिवेशन हुआ था 1939 में, इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जो है त्यागपत्र दे दिया था। आगे बताया गया है झारखंड के रामगढ़ अधिवेशन के बारे में। तो ये जो हुआ था 1940 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर जो है लगातार 6 वर्षों तक रहे थे। कौन, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार जो है 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। आगे है मेरठ अधिवेशन के बारे में। तो मेरठ अधिवेशन हुआ था 1946 में, जिसके नेता कौन थे, अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी थे और स्वतंत्रता से पूर्व जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन एवं आचार्य JB कृपलानी जो है भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये सभी जो है भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यहाँ पे दिया गया था। अब हम लोग देखेंगे प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो इसमें दिया गया है, इसमें बताया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो हुआ था इसमें कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था, तो 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था और यह जो अधिवेशन है वो कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो बम्बई में हुआ था और पहले जो है यह पूना में होना था, लेकिन जो है यह वहाँ पे प्लेग की बीमारी फैल गई थी जिसके कारण जो है यह फिर बम्बई में आयोजित किया गया था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो पहले कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आगे बताया गया बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यानी कि कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ये किसने कहा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम जो भारतीय थे वो कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे और ये जो है लिबरल पार्टी से चुनाव जीते थे। आगे दिया गया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, तो दादा भाई नौरोजी जो है वो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। और 1906 ईस्वी में कोलकाता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है करते हुए दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। यानी कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था कोलकाता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। आगे दिया गया बाल गंगाधर तिलक ने जो है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव तथा शिवाजी उत्सव नामक जो त्यौहार है वो प्रारंभ किया था, किसने, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आगे दिया गया है वैलेंटाइन सिरोल या फिर चिरोल ने जो है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। यानी कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसने कहा था, तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। और कर्जन ने 19 जुलाई 1905 ईस्वी को जो है बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। किसने की थी, तो कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और ये जो है कहीं कहीं 20 जुलाई 1905 को माना जाता है।
आगे दिया गया बंगाल विभाजन के विरोध में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया था। कब? तो 1905 ईस्वी में किया था। और इसी दौरान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया गीत था जो कि था अमर सोनार बांग्ला। आगे बताया गया है कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। यानी कि पूरे बंगाल में जो है शोक दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। और बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो वास्तविक रूप से बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था बंगाल विभाजन का मुख्य कारण। और 1911 ईस्वी में हार्डिंग के द्वारा जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था। यानी कि हार्डिंग के द्वारा जो है 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और बिहार और उड़ीसा को जो है बंगाल में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था और असम को जो है एक अलग प्रांत बना दिया गया था। कब बनाया गया था? तो 1911 में। और 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को जो है सलीमुल्लाह तथा आगा खान ने जो है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब किया गया था? तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को सलीमुल्लाह और आगा खान के द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। आगे बताया गया है दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस ने दिसंबर 1906 ईस्वी में कोलकाता में भारतीय लोगों के उद्देश्य के रूप में स्वराज को अपनाया था। यानी कि स्वराज को कब अपनाया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में जो कांग्रेस ने 1906 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में जो है स्वराज को अपनाया था। और सूरत सत्र जो कि हुआ था 1907 ईस्वी में, इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 गुटों में बट गया था। कौन कौन में? तो नरमपंथी और गरमपंथी में बट गया था। और विभाजित होने की घटना को जो है सूरत विभाजन कहा जाता है। यानी कि जिसमें जो है 2 गुटों में बट गया था कांग्रेस, उसे जो है सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। और ये जो है कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। आगे बताया गया तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल ने चरमपंथियों का नेतृत्व किया था। यानी कि चरमपंथी का नेतृत्व किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल के द्वारा जो है चरमपंथियों का नेतृत्व किया गया था। और नरमपंथी का नेतृत्व किसने किया था? तो नरमपंथी का नेतृत्व किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। आगे बताया गया 1908 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो है केसरी अखबार को प्रतिबंधित कर दिया था और तिलक को जो है गिरफ्तार कर मांडले जेल यानी कि बर्मा में 6 साल के लिए निर्वासित कर दिया था। यानी कि 1908 ईस्वी में जो है तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हें जो है मांडले जेल जो कि बर्मा में था वहाँ पे जो है 6 साल के लिए इसे निर्वासित कर दिया गया था। और 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने जो है पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। यानी कि मुस्लिम लीग ने जो है पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कब किया था? तो 1908 का मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में किया गया था। और मार्ले मिंटो सुधार को जो है वर्ष 1909 ईस्वी में उस अवधि के दौरान जो है प्रस्तुत किया गया था। और इस समय जो है मिंटो भारत के वाइसराय थे। यानी कि 1909 ईस्वी में जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, इस समय जो है मिंटो भारत के वाइसराय थे। और इन सुधारों के द्वारा जो है मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। और गदर पार्टी की स्थापना हुआ था 1913 ईस्वी में, जिसमें जो है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना ने जो है सैन फ्रांसिस्को यानी कि यूएसए में की थी। यानी कि गदर पार्टी की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा यूएसए यानी कि अमेरिका में किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में। आगे बताया गया है कामाघाटा मारू प्रकरण जो कि हुआ था 1914 ईस्वी में घटित हुआ था। और इस प्रकरण के अंतर्गत जो है 1914 ईस्वी में कुछ भारतीय लोगों के कनाडा में प्रवेश प्रतिबंध को लेकर जो है आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। और इंडियन होम रूल लीग की स्थापना जो है किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किया था 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को। कहाँ पे किया था? तो पुणे में किया था। और सितंबर 1916 में जो है एनी बेसेंट ने किया था। यानी कि पहले जो है किया था बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पुणे में, और उसके बाद जो है सितंबर 1916 में जो है एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना किया था। आगे बताया गया है लखनऊ पैक्ट जो कि हुआ था 1916 ईस्वी में। इसके अंतर्गत जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों 1916 ईस्वी में लखनऊ में मिले थे और जहाँ पे उन्होंने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया था। यानी कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसमें जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने जो है हस्ताक्षर किया था। आगे बताया गया है अगस्त घोषणा जो कि हुआ था 1917 ईस्वी में। इसके अंतर्गत जो है भारत का नियंत्रक जो है धीरे धीरे भारतीय लोगों को हस्तांतरित करने का विचार किया गया था। कब किया गया था? तो 1917 के अगस्त घोषणा के अंतर्गत किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय एवं अंतिम चरण के बारे में इसमें दिया गया है जो कि था 1919 से लेकर 1947 के बीच में। तो इसमें दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण जो है वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण था इसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। और गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था गांधी जी का जन्म। और इनका विवाह जो है कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। कब हुआ था? तो 13 वर्ष की आयु में हो गया था। और जो महात्मा गांधी थे वो 1893 ईस्वी में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा
मुकदमा लड़ने के लिए जो है डरबन यानी कि दक्षिण अफ्रीका गए थे। यानी कि गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी था जो कि था दादा अब्दुल्ला, इसका मुकदमा लड़ने के लिए जो है डरबन यानी कि दक्षिण अफ्रीका गए थे। और वहाँ से जो है वापस कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और गोपाल कृष्ण गोखले को जो है अपना राजनीतिक गुरु बनाया था इन्होंने। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु जो कौन थे, तो गोविंद रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। और गांधी जी ने जो है अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। यानी कि साबरमती आश्रम की स्थापना जो है किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था। कहाँ पे, तो अहमदाबाद में। कब किया था, तो 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा किया गया था अहमदाबाद में। और अपने प्रारंभिक दिनों में जो है गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में सहायता की थी, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1915 ईस्वी में कैसर-ए-हिंद की उपाधि दिया था। यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दिया गया था। किस लिए, तो उन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में उनकी सहायता की थी, जिस कारण से ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि दिया था। कब दिया था, तो 1915 ईस्वी में दिया था। आगे बताया गया है गांधी जी ने जो है भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया था, तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था 1917 ईस्वी में, जो कि चंपारण में इन्होंने किया था इसका प्रयोग। और राजकुमार शुक्ल के कहने पर जो है महात्मा गांधी किसानों की समस्या सुनने के लिए चंपारण में गए थे। किसके कहने पर गए थे, तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण गए थे। और 1917 से 18 के दौरान जो है गांधी जी ने चंपारण किसान आंदोलन, खेरा किसान आंदोलन और अहमदाबाद मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। और महात्मा गांधी जो है जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से बहुत अधिक प्रभावित थे। यानी कि जॉन रस्किन की एक पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट, इससे जो है महात्मा गांधी बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। आगे दिया गया है रॉलेट एक्ट के बारे में, जो कि हुआ था 1919 में। तो रॉलेट एक्ट क्या था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यह जो अधिनियम है वो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिसन कमेटी की सिफारिश के आधार पर जो है पारित किया गया था। यानी कि जो रॉलेट एक्ट था, यह जो अधिनियम था, ये जो है सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिसन कमेटी की सिफारिश के आधार पर जो है पारित किया गया था। और रॉलेट एक्ट जो था, इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जो है जेल में बंद कर सकती थी। और इसलिए जो है भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहा था। यानी कि रॉलेट एक्ट जो था, इसमें जो है जो ब्रिटिश सरकार हुआ करते थे वो जो है व्यक्ति को बिना किसी मुकदमा चलाए ही उसे जेल में बंद कर देते थे, जिसके कारण जो है भारतीय जो जनता थी इन्होंने जो है रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। और गांधी जी ने जो है रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह करने का निश्चय किया था। और 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन हुआ था और ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। और 9 अगस्त 1919 को गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने पर जो है प्रतिबंध के साथ, दिल्ली में प्रवेश करने के साथ ही जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसे जो है जनता में आक्रोश हुआ था, जिसके कारण जो है गांधी जी को बम्बई ले जाकर रिहा कर दिया गया था। परंतु जो है जनता का आक्रोश इससे भी कम नहीं हुआ था। उसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि हुआ था 1919 ईस्वी में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, तो इसमें दिया गया है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है जगह जगह पर पंजाब में जनसभाएं आयोजित की जा रही थी। और इस दौरान जो है ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता जो कि थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जो है गिरफ्तार कर लिया था। और इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक जनसभा जो है अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित की गई थी। कब किया गया था, तो 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। और तत्कालीन पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जनरल डायर, इन्होंने जो है जनसभा में उपस्थित जो निहत्थी भीड़ थी उन पर जो है गोलियां चलवा दी थी। और इस हत्याकांड के विरोध में जो है वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पद से जो है शंकर नायर ने जो है त्यागपत्र दे दिया था। और इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी और महात्मा गांधी ने भी जो है कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दिया था। और इस हत्याकांड की जांच जो है किसके द्वारा किया गया था, तो हंटर आयोग ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का जांच किया था। और सरकारी रिपोर्ट यानी कि हंटर आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग जो है इसमें मारे गए थे। लेकिन ये जो संख्या है ये इतना ही नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा थी। आगे हम लोग देखेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। तो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 ईस्वी में। तो खिलाफत आंदोलन क्या था, तो इसमें दिया गया है कि खिलाफत आंदोलन जो है वो शौकत अली और मोहम्मद अली जो कि अली बंधु थे, इनके द्वारा जो है 1919 से 20 में शुरू किया गया था। और इस आंदोलन को जो है महात्मा गांधी का समर्थन भी प्राप्त था। यानी कि जो खिलाफत आंदोलन हुआ था किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो शौकत अली और मोहम्मद अली जो कि अली बंधु थे, इनके द्वारा 1919 से लेकर 20 में शुरू किया गया था। और इस आंदोलन को जो है महात्मा गांधी ने समर्थन प्रदान किया था। और इस आंदोलन का शुरुआत जो है भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा व खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए किया था। यानी कि जो खिलाफत आंदोलन हुआ था किस लिए किया गया था, तो भारतीय मुसलमान ने जो तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए खिलाफत आंदोलन किया था। आगे हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में।
और इसमें दिया गया है कि 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है चित्तरंजन दास ने प्रस्तावित किया था। यानी कि जो असहयोग आंदोलन था इसका प्रस्ताव जो है किसने रखा था, तो चित्तरंजन दास के द्वारा 1920 ईस्वी में रखा गया था। और कब रखा गया था, तो नागपुर अधिवेशन में रखा गया था। और गांधी जी के द्वारा जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और 4 फरवरी 1922 ईस्वी को, जो कि कुछ स्रोत के अनुसार 5 फरवरी 1922 माना जाता है, को जो है गोरखपुर जिले के चौड़ी चौड़ा नामक एक स्थान था, वहाँ पे जो है आंदोलनकारी भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी थी। और इस घटना के कारण जो है गांधी जी को बहुत दुख हुआ था और उन्होंने जो है 12 फरवरी 1922 को फिर असहयोग आंदोलन को जो है समाप्त कर दिया था। और मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। यानी कि गांधी जी को जो है असहयोग आंदोलन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जो है 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। और बाल गंगाधर तिलक ने जो है असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक थे उनकी मृत्यु हो गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान ही, और इसका जो प्रथम दिन था उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था। आगे बताया गया स्वराज पार्टी के बारे में। तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में। किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। आगे बताया गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 ईस्वी में और राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सन्याल आदि ने जो है मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की थी। आगे बताया गया काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में, जो कि हुआ था 1925 ईस्वी में। तो यह जो घटना है वो कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी नामक स्थान पर हुआ था और जिसमें जो है एक डाउन ट्रेन में रखी जो सरकारी खजानी थी उसको लूटा गया था, जिस कारण जो है काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। और इस घटना में जो है कई लोगों को अधियुक्त बताया गया, जिसमें से जो है राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को जो है फांसी दी गई थी। इसमें नोट दिया गया है कि कुछ समय पूर्व जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय काकोरी कांड का नाम जो है परिवर्तित करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था। यानी कि इसका जो पहले नाम था वो था काकोरी कांड और इसका जो नाम परिवर्तित करके फिर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था। आगे इसमें दिया गया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में, जिसकी स्थापना 1928 में की गई थी। तो इसके बारे में बताया गया है कि 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की थी। यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा जो है 1928 ईस्वी में दिल्ली में की गई थी। और इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है कि 1928 ईस्वी में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने जो है पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की लाहौर में हत्या कर दी थी। और 8 अप्रैल 1929 को जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में जो है बम फेंका था तथा भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। यानी कि 8 अप्रैल 1929 को जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो केंद्रीय विधानमंडल था उसमें बम फेंक दिया गया था और जिसमें भगत सिंह ने जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाया था। आगे दिया गया है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जो है अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई थी। यानी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी कब दिया गया था, तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। और 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद जो है इनकलाब के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुठभेड़ में जो है शहीद हो गए थे। यानी चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो गई थी इलाहाबाद के जो अल्फ्रेड पार्क है उसमें जो है 27 फरवरी 1931 को जो पुलिस था उसके साथ मुठभेड़ करने में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो गई थी। आगे दिया गया है सूर्यसेन के नेतृत्व में जो है चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था। किसके द्वारा मारा गया था, तो सूर्यसेन के नेतृत्व में जो है चटगांव जो शस्त्रागार था उस पर छापा मारा गया था। और राजद्रोह के आरोप में 1934 ईस्वी में सूर्यसेन को फांसी दी गई थी। यानी कि सूर्यसेन को जो है राजद्रोह का आरोप लगाकर 1934 ईस्वी में उन्हें फांसी दे दी गई थी। आगे दिया गया है साइमन कमीशन के बारे में। तो साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था, तो 1927 से 28 के बीच में जो है साइमन कमीशन आया था। तो इसके बारे में दिया गया है कि नवंबर 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो है एक आयोग जो है गठित किया गया था जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। यानी कि इसमें जो है कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और साइमन कमीशन जो है फरवरी 1928 ईस्वी में बम्बई यानी कि भारत आया था। यानी कि साइमन कमीशन जो है सबसे पहले भारत के बम्बई में आया था। कब आया था, तो फरवरी 1928 में आया था। और इरविन के सुझावों पर जो है भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। यानी कि साइमन कमीशन जो था इसमें जो है भारतीयों को बाहर रखा गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। और जहाँ जहाँ यह आयोग गया जो है वहाँ आयोग
को जो है काले झंडे दिखाए गए थे, यानी कि जहाँ जहाँ साइमन कमीशन गया था वहाँ पे इसका बहिष्कार किया गया था और इसे जो है काले झंडे दिखाए गए थे। और 17 नवंबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस की लाठी लगने से जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, यानी कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी पुलिस की लाठी लगने के कारण। कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1928 को हो गया था। और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है मई 1930 में प्रस्तुत किया था, यानी कि साइमन कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट पेश किया गया था वो मई 1930 में प्रस्तुत किया गया था। आगे दिया गया है नेहरू रिपोर्ट के बारे में। तो नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के 14 सूत्र के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो कब आया था? तो 1928 में आया था। और जिन्ना के 14 सूत्र कब लागू हुए थे? तो 1929 में लागू हुआ था। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर जो है बर्किनहैंड ने भारतीयों को जो है संविधान बनाने की चुनौती दी थी और भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया तथा इसके बाद जो है 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने जो है अगस्त 1928 ईस्वी में एक रिपोर्ट पेश की थी जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि नेहरू रिपोर्ट का पेश किया गया था। तो अगस्त 1928 में पेश किया गया था। किसकी अध्यक्षता किस समिति थी यह? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति के द्वारा जो है यह पेश किया गया था। और मुस्लिम लीग के नेता जो जिन्ना थे इन्होंने नेहरू रिपोर्ट को जो है स्वीकार नहीं किया था और इसके बाद जो है जिन्ना ने मांगों की एक सूची तैयार की थी जिसे जिन्ना के 14 बिंदु कहा गया, यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट था इसको जो है मुस्लिम लीग का जो नेता था जिन्ना इसने अस्वीकार कर दिया था और इसके बाद जो है जिन्ना ने अपनी मांग की एक सूची तैयार की थी जिसे जिन्ना के 14 बिंदु कहा गया है। आगे बताया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के बारे में जो कि हुआ था 1929 ईस्वी में। तो इसमें बताया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है दिसंबर 1929 में आयोजित किया गया था, यानी कि जो लाहौर अधिवेशन था वो दिसंबर 1929 में आयोजित किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यानी कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 में। आगे दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जो कि हुआ था, शुरुआत इसकी 1930 में हुआ था। तो इसमें दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ जो है महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में किया गया था और 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह आंदोलन जो है प्रारंभ कर दिया था। कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को किया था और इसे जो है दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दिया गया है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम से जो है अपने 78 अनुयायी के साथ जो है दांडी मार्च किए थे और 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात जो है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में पहुंचकर जो है गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया था और यहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यानी कि कब शुरू किया था गांधी जी ने? तो 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा शुरू की गई थी जो कि 78 अनुयायियों के साथ जो है गांधी जी के द्वारा किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो साबरमती आश्रम से इलाहाबाद से इसकी शुरुआत की गई थी और इसे जो है लंबी यात्रा तय करने में जो है कितना दिन लगा था? तो 24 दिन का समय लगा था और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है दांडी पहुँचे थे गांधी जी और उसके बाद जो है इन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया था जिसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। और नमक कानून के उल्लंघन पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और यरवदा जेल में जो है इन्हें रखा गया था और इसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्बास तैयबजी ने किया था। यानी कि नमक कानून का उल्लंघन करने पर जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जो है यरवदा जेल में भेज दिया गया था और इसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था इसका नेतृत्व किया था अब्बास तैयबजी ने। आगे दिया गया है कि वेब मिलर ने एक अमेरिकी पत्रकार था, यानी कि वेब मिलर कौन था? तो अमेरिकी पत्रकार था जिसको जो है दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में गांधी जी ने ठहराया था। आगे बताया गया है खुदाई खिदमतगार के बारे में जो कि था लाल कुर्ती आंदोलन। तो इसमें बताया गया है कि खुदाई खिदमतगार यानी कि लाल कुर्ती आंदोलन जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया था। यानी कि खुदाई खिदमतगार जो आंदोलन था यानी कि जिसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था और इस आंदोलन के माध्यम से खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी सहयोग दिया था। आगे दिया गया है गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो गोलमेज सम्मेलन जो है 3 हुआ था जिसमें जो कि कब से कब तक चला था? तो 1930 से लेकर 1932 तक जो है गोलमेज सम्मेलन चला था जिसमें जो है पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो लंदन में हुआ था और इस गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जो है ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। यानी कि जो उद्घाटन था किसके द्वारा किया गया था? तो सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था, लेकिन इसके जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। आगे दिया गया है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो यह हुआ था 1931 में। कहाँ पे हुआ था? तो लंदन में हुआ था ये भी और महात्मा गांधी ने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, परंतु जो है सांप्रदायिक प्रकरण पर विवाद होने के कारण गांधी जी वहाँ से निराश होकर वापस आ गए थे और ये सम्मेलन जो है वो विफल हो गया था। यानी कि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था ये विफल हो गया था।
उसके बाद जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में, ये भी हुआ था लंदन में, और इस सम्मेलन का भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था। और इसमें नोट दिया गया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है एकमात्र भारतीय थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे थे, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे थे। और गांधी इरविन समझौता जो कि हुआ था 5 मार्च 1931 को, इसमें जो है इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, यानी कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था 1931 को, 5 मार्च 1931 को, इसको जो है दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे गांधी इरविन समझौता के बारे में। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी को। तो इसमें दिया गया है गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था, और ये जो है भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता महात्मा गांधी और भारत के ब्रिटिश वायसराय जो थे इरविन, इनके बीच में हुआ था। यानी कि गांधी इरविन समझौता जो है गांधी जी और ब्रिटिश वायसराय इरविन के बीच में हुआ था, और इसके अंतर्गत जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कैदियों को रिहा करने तथा नमक यात्रा बंद करने जैसी शर्तें जो है रखी गई थी। उसके बाद दिया गया है सांप्रदायिक पंचार्ट या फिर मैकडोनाल्ड अवार्ड के बारे में, जो कि 1932 में हुआ था। और इसके द्वारा इसमें दिया गया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद जो है गांधी जी को लंदन लौटने पर गिरफ्तार कर लिया गया था, और 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि पंचार्ट जो है पारित किया था। कब किया था? तो 16 अगस्त 1932 को। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा इसके द्वारा जो है पारित किया गया था। और इस पंचायत में जो है मुस्लिम, सिख और दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था, और इसके विरोध में जो है गांधी जी ने अनशन किया था। किसके विरोध में? तो जो पंचायत था मैकडोनाल्ड अवार्ड, इसके विरोध में जो है गांधी जी ने अनशन किया था। आगे दिया गया है पूना समझौता के बारे में या फिर पूना पैक्ट के बारे में। इसमें दिया गया है पूना समझौता जो है सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। यानी कि पूना समझौता हुआ था किनके बीच में? तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था 1932 ईस्वी में। और इस पैक्ट के अनुसार जो है दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल के विचार को जो है पंचायत से हटा दिया गया था, लेकिन प्रांतीय विधानसभाओं में उनके लिए निर्धारित सीटों की संख्या जो है 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी, और केंद्रीय विधानमंडल में जो है उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया था, जो कि कुल का जो है कितना प्रतिशत था? तो 18% कर दिया गया था। आगे हम लोग देखेंगे कांग्रेस सरकार का इस्तीफा के बारे में। तो कब दिया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा इस्तीफा? तो 1937 में दिया गया था। तो इसके बारे में दिया गया है कि 1936 से 37 की सर्दियों में जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में चुनाव हुए, और जिसमें से मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, पंजाब और सिंध जो है इसमें शामिल थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 प्रांत जो थे वो थे बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, बिहार और उड़ीसा ने जो है इसमें विजय प्राप्त किया था। और बंगाल, पंजाब, सिंध और असम ने जो है कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। यानी कि बंगाल, पंजाब और सिंध और असम में कांग्रेस जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग किसी भी प्रांत में जो है सरकार बनाने में जो है किल रही थी। आगे दिया गया है वायसराय जो है निम्नलिखितों की कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस मंत्रालयों ने अक्टूबर और नवंबर 1939 में भारतीय लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से परामर्श किए बिना जो है भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी थी, और इस कार्रवाई के विरोध में जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। आगे दिया गया है अगस्त प्रस्ताव के बारे में। तो अगस्त प्रस्ताव जो है कब पारित हुआ था? तो 1940 में हुआ था। तो इसमें दिया गया है कि वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 ईस्वी को एक घोषणा किया था, जिसे अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। कब घोषणा किया गया था? तो 8 अगस्त 1940 को घोषणा किया गया था, जिसे अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। और इसमें कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार जो है भारत को डोमिनियन का दर्जा देना चाहती है। इसके लिए जो है भारतीय राजनेताओं को भारत के लिए एक नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जो है तैयार रहने की सलाह इसमें दी गई थी। आगे दिया गया है आगे है व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में, जो कि हुआ था 1940 से 41 के बीच में। तो इसमें दिया गया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा शुरू करने का निर्णय लिया था, और इसमें जो है विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। यानी कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था इसमें जो पहले सत्याग्रही थे वो कौन थे? तो विनोबा भावे थे, और उन्हें जो है 21 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया था, और बाद में जो है नेहरू और पटेल सहित कई और लोगों ने जो है सत्याग्रह किया था। उसके बाद दिया गया है क्रिप्स मिशन के बारे में। तो क्रिप्स मिशन जो है कब पारित हुआ था? तो 1942 में हुआ था। इसमें दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था, और इसके अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे। और इसमें दिया गया है कि इस मिशन ने जो है युद्ध के बाद भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसके प्रस्ताव को जो है सभी राजनीतिक नेताओं ने खारिज कर दिया था, और क्रिप्स मिशन जो है विफल हो गया था। यानी कि जो
क्रिप्स मिशन जो है युद्ध के बाद जो है भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसको जो है राजनीतिक नेता जो थे वो इन्होंने खारिज कर दिया था और क्रिप्स मिशन जो है वो विफल हो गया था। उसके बाद दिया गया है क्रिप्स मिशन के बारे में जो है महात्मा गांधी ने कहा था कि यह जो है एक उत्तर दिनांकित चेक है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था। किसने? तो महात्मा गांधी ने कहा था क्रिप्स मिशन को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसे एक डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा है। किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। उसके बाद दिया गया है महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव रखा था कि यदि आप जो है हमको स्वतंत्र घोषित कर देते हैं तो हम जो है इस युद्ध में आपकी जो है सहायता करेंगे। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव क्या रखा था कि यदि जो है वो जो है भारतीयों को जो स्वतंत्र घोषित कर देंगे तो भारतीय जो होंगे वो इस युद्ध में उनकी सहायता करेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस प्रस्ताव ने जो है उत्तर में वायसराय लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और पाकिस्तान शब्द का जनक जो है किसे जाना जाता है? तो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में पढ़ने वाला एक छात्र था चौधरी रहमत अली, इसने जो है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। आगे दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, जो कि हुआ था 1942 ईस्वी में। तो इसमें दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा 1942 ईस्वी में अगस्त 1942 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। और इस आंदोलन के शुरू होते ही महात्मा गांधी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था और आगा खां पैलेस में इन्हें कैद करके रखा गया था। और मुस्लिम लीग ने जो है इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। यानी कि भारत छोड़ो जो आंदोलन था इसको मुस्लिम लीग ने समर्थन नहीं किया था और खराब स्वास्थ्य होने के कारण महात्मा गांधी को जो है मई 1944 ईस्वी में रिहा कर दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ थे। यानी कि लुई फिशर जो थे वो महात्मा गांधी के साथ थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का भी नारा दिया था। यानी कि करो या मरो का नारा जो है गांधी जी के द्वारा कब दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। उसके बाद दिया गया है आज़ाद हिंद फौज के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के बारे में बताया गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है 1943 में हुआ था। तो इसमें दिया गया है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के नेतृत्व में हुई थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में इसका पुनर्गठन किया था। यानी कि इसकी स्थापना हुए थे 1942 ईस्वी में, लेकिन इसका पुनर्गठन जो है कब किया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका पुनर्गठन 1943 ईस्वी में किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराना इसका उद्देश्य था। और आज़ाद हिंद फौज ने जो है जापान के सहयोग से दिल्ली चलो का नारा दिया था और ब्रिटिश भारत की सीमाओं यानी कि अंडमान निकोबार मणिपुर तक जो है पहुँच गई थी। यानी कि आज़ाद हिंद फौज के समय जो है जो भारत की सीमा थी वो जो है अंडमान निकोबार मणिपुर तक पहुंच गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय जो था वो सिंगापुर में था। आगे दिया गया है नेताजी ने जो है अंडमान द्वीपों का नाम जो है शहीद और स्वराज रखा था। यानी कि अंडमान जो द्वीप थे इनका नाम जो है क्या रखा गया था? तो शहीद और स्वराज रखा गया था। किसके द्वारा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रखा गया था। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। और सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था क्या? तो तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और उन्होंने जो है 1919 ईस्वी में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और पर जो है बाद में इस्तीफा दे दिया था। यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1919 ईस्वी में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण यानी कि पास कर ली थी, लेकिन जो है इसके बाद जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और चित्तरंजन दास जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। यानी कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। और वे जो है फॉरवर्ड अखबार के संपादक थे और बाद में जो है स्वराज पत्र शुरू किया था। किसने शुरू किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने शुरू किया था। और 1938 में वे हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और 1939 ईस्वी में त्रिपुरा अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी का समर्थन पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया था। किसने हराया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था। यानी कि 1938 ईस्वी में जो हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कौन? तो सुभाष चंद्र बोस बने थे। और 1939 ईस्वी में त्रिपुरा अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का समर्थक पट्टाभी सीतारामैया को जो है हरा दिया था। किसने हराया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था। आगे दिया गया है, आगे बताया गया कि मतभेद के चलते जो है कांग्रेस से त्यागपत्र देकर जो है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और माना जाता है कि 1945 ईस्वी में ताइवान विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई थी? तो ताइवान जो दुर्घटना हुआ था विमान दुर्घटना, इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 1945 ईस्वी में हो गई थी। आगे दिया गया है राजा जी फार्मूला के बारे में। तो राजा जी फार्मूला जो है कब आया था? तो 1944 ईस्वी में आया था। तो इसमें दिया गया है
इसमें बताया गया है कि राजाजी फार्मूला जो 1944 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो भारत की अखंडता बनाए रखने और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच में समझौते के लिए प्रस्तावित योजना थी और इसे जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने प्रस्तुत किया था। यानी कि जो राजाजी फार्मूला था इसको किसने पेश किया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने पेश किया था, जो उस समय जो है गांधी जी के निकटतम सहयोगियों में से एक थे। और इसका उद्देश्य क्या था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरुद्ध जो है गांधी और जिन्ना के बीच में संवाद का एक आधार प्रदान करना था। और इस फार्मूला के प्रमुख बिंदु क्या थे तो उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है, पहला बिंदु था युद्ध समाप्ति के बाद जनसंख्या बहुलता के आधार पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को जो है आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा, ये था। और दूसरा क्या है? तो भारत एक अस्थायी अंतरिम संयुक्त सरकार बनेगी, ये है दूसरा। तीसरा क्या दिया गया है बिंदु? तो पाकिस्तान के गठन के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों की जनता को जो है जनमत संग्रह के द्वारा निर्णय लेने का अधिकार होगा। चौथा दिया गया है, हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो है परस्पर सैन्य, वाणिज्यिक और संचार व्यवस्था साझा करेंगे। ये सभी जो है राजाजी फार्मूला के मुख्य बिंदु थे। आगे बताया गया कि हालांकि जो है कांग्रेस और गांधी जी ने इस योजना को समर्थन दिया था, परंतु जिन्ना ने जो है इसे अस्वीकार कर दिया था। यानी कि कांग्रेस और गांधी जी जो था वो राजाजी फार्मूला का समर्थन किया था, लेकिन जिन्ना ने जो है इसे अस्वीकार कर दिया था। और क्योंकि वे जो है पहले ही स्पष्ट पाकिस्तान की मांग कर चुके थे और यह योजना जो है भारत की एकता बनाए रखने की एक ईमानदार कोशिश थी, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुरूप जो है सफल नहीं हो सकी थी। यानी कि ये जो राजाजी फार्मूला था ये जो है सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद दिया गया है वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन के बारे में। तो वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें दिया गया है कि वेवेल योजना जो है वो 14 जून 1945 ईस्वी को भारत के वायसराय वेवेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और जिसका उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के अंतरिम सरकार का गठन करना जो है वेवेल योजना का मुख्य उद्देश्य था। और इस योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में सभी भारतीय सदस्य होंगे और सिवाय वायसराय के और हिंदू मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर जो है सहमति आवश्यक थी। और शिमला सम्मेलन जो है 25 जून से 14 जून 1945 तक शिमला में हुआ था। यानी कि शिमला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो 25 जून से लेकर 14 जुलाई के बीच में जो है 1945 तक जो है शिमला में हुआ था शिमला सम्मेलन। और इसने जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग और अन्य दलों को जो है आमंत्रित किया था, परंतु जिन्ना ने मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में जो है मुस्लिम लीग के मान्यता की शर्त रखी थी और जिसके न माने जाने के कारण जो है यह सम्मेलन असफल हो गया था। यानी कि शिमला सम्मेलन भी जो था वो असफल हुआ था। आगे दिया गया है INA ट्रायल और मुकदमा के बारे में, जो कि 1945 में हुआ था। तो इसमें दिया गया है कि नवंबर 1945 में PK सहगल और शाहनवाज खां और गुरुबख्श सिंह जो है ढिल्लों पर जो है लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था और ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ने के आरोप में उन्हें सजा दी गई थी। और भूला भाई देसाई ने जो है इस ट्रायल में जो है प्रमुख बचाव पक्ष के वकील के रूप में जो है कार्य किया था। और तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली और मोहम्मद अली जिन्ना जो है बचाव पक्ष के अतिरिक्त वकील थे। आगे दिया गया है INA विद्रोह 1945 के बारे में। तो INA विद्रोह 1945 में दिया गया है कि 18 फरवरी 1946 ईस्वी को HMS तलवार के नाविकों ने नस्लीय भेदभाव और खराब भोजन और दुर्व्यवहार के खिलाफ में जो है हड़ताल किया था। और 19 फरवरी को कराची स्थित HMS हिंदुस्तान में भी विद्रोह हुआ था। और 23 फरवरी को जो है सरदार पटेल और जिन्ना ने नाविकों को शांत करने में मदद किया था। और इस विद्रोह ने जो है अंग्रेजों को स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय जागरण और सशस्त्र बलों के असंतोष के चलते जो है अब भारत पर उनका शासन टिक नहीं सकता है। आगे दिया गया कैबिनेट मिशन के बारे में। तो कैबिनेट मिशन जो है कब आया था भारत? तो कैबिनेट मिशन जो है 1946 में पारित हुआ था। तो इसमें दिया गया है कि कैबिनेट मिशन जो है भारत में संविधान निर्माण की एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और सत्ता हस्तांतरण की रूपरेखा तय करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार के द्वारा 24 मार्च 1946 ईस्वी में भारत भेजा गया था। यानी कि कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को आया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ाने और सत्ता हस्तांतरण की जो रूपरेखा है उसको तय करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। और इसमें जो है 3 प्रमुख ब्रिटिश नेता शामिल थे। कौन कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस थे जो कि भारत मंत्री थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे जो कि वित्त मंत्री थे, और एवी अलेक्जेंडर थे जो कि नौसेना मंत्री थे। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भारतीय नेताओं को एक साझा संविधान पर सहमत कराना था। और इस मिशन में जो है निम्न सिफारिशें की गई थी। यानी कि कैबिनेट मिशन में जो है सिफारिश क्या क्या किया गया था उसके बारे में दिया गया है यहाँ पे। तो इसमें दिया गया है पहला कि भारत को एक संघीय संघ के रूप में जो है संगठित किया जाएगा और जिसमें जो है ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी रियासतें शामिल होंगे। ये जो है पहला है। दूसरा क्या उद्देश्य है? तो केंद्र सरकार को विदेश नीति, रक्षा, संचार और मुद्रा जैसे विषयों पर अधिकार प्राप्त होंगे। ये जो है दूसरा है। तीसरा क्या है? तो प्रांतों को 3 समूहों यानी कि ABC में विभाजित किया जाएगा, जिसमें मुस्लिम बहुल प्रांतों को समूह B और C में रखा जाएगा।
चौथा क्या दिया गया है, तो प्रत्येक प्रांत को जो है अपने आंतरिक विषयों पर स्वायत्ता प्राप्त होगी। पांचवां दिया गया है, एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसके सदस्य जो है निर्वाचित विधानसभाओं से चुनकर आएंगे। और छठा क्या है, तो अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, ये जो है इसमें दिया गया है। आगे बताया गया है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बारे में। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी को मनाया गया था। तो इसमें दिया गया है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा जो है मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत में मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को जो है बल देना था। और लीग ने यह कदम जो है कैबिनेट मिशन योजना के अस्वीकार होने के बाद उठाया था। यानी कि जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस था इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग पर बल देना इसका उद्देश्य था। और ये जो है कब जो है घोषणा की गई थी इसकी, तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की गई थी। और जिन्ना के नेतृत्व में जो है इस दिन को शांतिपूर्ण विरोध के रूप में घोषित किया गया था, परंतु कोलकाता या फिर कलकत्ता में जो है सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे, जिन्हें कलकत्ता किलिंग के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है हजारों लोग मारे गए थे। और इस घटना ने भारत के विभाजन की प्रक्रिया को जो है तीव्र हो गई थी और हिंदू मुस्लिम तनाव जो है चरम पर पहुंच गया था। आगे दिया गया है अंतरिम सरकार के बारे में, 1946 के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और भारत की अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में जो है निम्नलिखित सदस्य शामिल थे। कौन कौन थे, तो इसके बारे में दिया गया है। तो कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन थे, तो वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल थे विस्काउंट वेवेल और माउंटबेटन। आगे दिए गए उपाध्यक्ष विदेशी मामलों और राष्ट्रमंडल संबंधों के भी प्रभारी कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे जो कि कांग्रेस से संबंधित थे। गृह मामले, सूचना और प्रसारण से संबंधित कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो कि कांग्रेस से संबंधित थे। कृषि और खाद्य में थे राजेंद्र प्रसाद जो कि कांग्रेस से संबंधित थे। वाणिज्य में थे इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़ और ये जो है मुस्लिम लीग से संबंधित थे। आगे दिया गया रक्षा, तो रक्षा से संबंधित थे बलदेव सिंह जो कि कांग्रेस से संबंधित थे। और वित्त दिया गया है लियाकत अली खां जो कि मुस्लिम लीग से संबंधित है। शिक्षा और कला में थे सी राजगोपालाचारी जो कि कांग्रेस से संबंधित थे। स्वास्थ्य में दिया गया है गजनफर अली खां जो कि मुस्लिम लीग से संबंधित थे। उसके बाद दिया गया है श्रम, तो श्रम से संबंधित है जगजीवन राम जो कि कांग्रेस से संबंधित है। कानून से संबंधित है जोगेंद्र नाथ मंडल जो कि मुस्लिम लीग से संबंधित है। और रेलवे और संचार और डाक और वायु इससे संबंधित है अब्दुल रब नस्तर जो कि मुस्लिम लीग से संबंधित है। और कार्य, खनन और ऊर्जा में जो है CH भावा थे जो कि कांग्रेस से संबंधित हैं। उसके बाद दिया गया है इटली की घोषणा के बारे में। तो इटली की घोषणा जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1947 में हुआ था। तो इसमें दिया गया है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने जो है 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी कि सभी अंग्रेज जो है जून 1948 से पहले भारत के लोगों को सत्ता सौंपकर सदा के लिए भारत को छोड़ दें। यानी कि इटली की घोषणा जो है कब किया गया था, तो 20 फरवरी 1947 को किया गया था, जिसमें जो है क्या कहा गया था, तो इसमें कहा गया था कि जून 1948 से पहले जितने भी भारत के लोग हैं जो सभी जो है वो भारत को लोग को सत्ता सौंप कर जो है भारत को छोड़ दें। आगे दिया गया है माउंटबेटन योजना के बारे में। तो माउंटबेटन योजना जो है कब आया था, तो 1947 में आया था। तो इसमें दिया गया है कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने जो है एक योजना की घोषणा की थी जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। और यह योजना जो है भारत विभाजन की योजना थी। और इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत को जो है स्वतंत्र करना इसका उद्देश्य था। माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य था भारत को स्वतंत्र कराना। और इसके अलावा जो है मुस्लिम लोगों को यह चुनना था कि वे जो है भारत में रहना या फिर पाकिस्तान में मतलब है। और इस योजना के द्वारा जो है भारत को स्वतंत्र कर दिया गया था और एवं पाकिस्तान का निर्माण हुआ था इसमें। यानी कि माउंटबेटन योजना में जो है भारत को स्वतंत्र करा दिया गया था और पाकिस्तान का निर्माण इसमें किया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। और पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। और माउंटबेटन योजना के विभाजन प्रस्ताव का समर्थन जो है गोविंद वल्लभ पंत एवं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका समर्थन किया था, और जो कि पहले विभाजन प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे। आगे दिया गया है कुछ अन्य प्रमुख नेताओं में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और JB कृपलानी जो है इस विभाजन के प्रस्ताव के पक्ष में थे। और विभाजन के प्रस्ताव को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी समर्थन मिला था। यानी कि ये जो विभाजन प्रस्ताव था इसको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी समर्थन मिला था। और इसमें जो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू इस विभाजन के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे। और माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। और भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था, तो जॉर्ज 6 जो है वो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट बना था। और भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी जो है भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे।
आगे दिया गया कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, तो इसमें दिया गया है मुस्लिम लीग ने जो है सबसे पहले पाकिस्तान की मांग कब किया था, तो 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग किया था। और मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो 1939 ईस्वी में, तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था, तो 1946 ईस्वी में मनाया था। यानी कि मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था 1946 ईस्वी में। आगे बताया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने के से जो है गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। और 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर जो है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। और 13 मार्च 1940 को जो है लंदन में सरदार उधम सिंह ने जो है जनरल डायल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कब की थी, तो 13 मार्च 1940 ईस्वी को किया गया था। और गांधी जी ने 1940 ईस्वी में पवनार यानी कि महाराष्ट्र में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। और इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे। और दूसरे कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे कौन थे, तो तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। और इस आंदोलन को जो है दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। यानी कि जो 1940 ईस्वी का जो हुआ था सत्याग्रह, इसको जो है दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। आगे दिया गया है इसमें 1943 ईस्वी में जापान ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप जो है वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। यानी कि जापान के द्वारा जो है 1943 ईस्वी में अंडमान निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया था। और भगत सिंह के विरुद्ध में मुखबिरी करने के कारण जो है फणींद्र नाथ घोष की हत्या बैंकुंठ शुक्ल ने कर दिया था। यानी कि जो फणींद्र नाथ घोष थी, इसकी हत्या जो है किसने किया था, तो बैंकुंठ शुक्ल ने कर दिया था। और महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, तो मैं एक क्रांतिकारी के रूप में जो है कार्य करता हूँ, ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और दीनबंधु मित्र के नाटक जो कि था नील दर्पण, इसमें जो है नील की खेती करने वाले किसानों पर हुए अत्याचार का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है, तो नील दर्पण में मिलता है। आगे दिया गया स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने कब किया था, तो 1893 ईस्वी में किया था। और 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। यानी कि बिहार प्रांतीय जो किसान सभा था, इसका गठन जो है किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 ईस्वी में किया गया था। आगे बताया गया है कि सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले जो क्रांतिकारी थे वो कौन थे, तो खुदीराम बोस थे सबसे कम उम्र में जो है फांसी की सजा पाने वाले व्यक्ति। आगे दिया गया है भगत सिंह को जो है फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था, तो जेसी हिल्टन जो था वो भगत सिंह को फांसी का सजा सुनाने वाला न्यायाधीश था। और सबके लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा जो है किसने दिया था, तो श्री नारायण गुरु ने दिया था ये नारा। सबके लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर, ये जो है नारा दिया था। किसने दिया था, तो श्री नारायण गुरु ने। आगे दिया गया द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस जो है द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो देशबंधु चित्तरंजन दास जो है वो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। और शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक थे। और आर्य महिला समाज की स्थापना जो है किसने किया था, तो पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना किया था। और 19वीं सदी या 19वीं शताब्दी के जो है भारत की महिला समाज सुधारक ताराबाई शिंदे ने जो है स्त्री पुरुष तुलना की रचना की थी। यानी कि ताराबाई शिंदे के द्वारा जो है स्त्री पुरुष तुलना की रचना की गई थी। कब किया गया था, तो 19वीं शताब्दी में किया गया था। और 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था। यानी कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को जो है पारित किसके द्वारा किया गया था, तो किसके अध्यक्षता में किया गया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में किया गया था। और ए.ओ. ह्यूम जो है वो हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। यानी कि ए.ओ. ह्यूम जो है इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। और रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में हुआ था, इसको जो है बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून जो है वो कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। आगे दिया गया है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल के सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया था। किसने दिया था, तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था। कब, तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को दे दिया था। और इस दिन को जो है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेल्यूलर जेल पोर्ट जो है पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित था। यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो कुख्यात सेल्यूलर जेल था वो कहाँ पे स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर के दक्षिण अंडमान में स्थित था। आगे बताया गया है विश्व इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ था, तो 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चला था।
और इसमें दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और ख़त्म कब हुआ था, तो 11 नवंबर 1918 तक ये जो है प्रथम विश्व युद्ध चला था। और प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो सर्बिया द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। यह जो है प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण माना जाता है। और ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए जो है जर्मनी युद्ध में कूदा और सर्बिया के साथ में जो है रूस आ गया था। और रूस की सहायता के लिए जो है ब्रिटेन और फ्रांस आए थे और बाद में अमेरिका ने भी भाग इसमें लिया था। और प्रथम विश्व युद्ध में जो है संपूर्ण विश्व 2 भागों में बट गया था। कौन कौन था, तो मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों में जो है विश्व बट गया था। जिसमें जो है ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन आते थे, तो ध्रुवीय राष्ट्र में जो है जर्मनी है, हंगरी है, ऑस्ट्रिया, ये सभी जो है ध्रुवीय राष्ट्र में है। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन है, तो इंग्लैंड है, जापान है, रूस है, फ्रांस और अमेरिका, ये सभी जो है मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आते थे। और 1918 ईस्वी में अमेरिका का राष्ट्रपति जो है कौन था, तो वुडरो विल्सन था। और वर्साई की संधि हुआ था कब, तो 1919 ईस्वी में जो है वर्साई की संधि हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध को जो है महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आगे बताया गया है द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कब से कब तक चला था, तो 1939 से लेकर 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो इसकी शुरुआत जो है 1939 में हुआ था। और इस युद्ध की शुरुआत जो है जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके किया था। यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था इसकी शुरुआत जो है जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके किया था। और यह युद्ध जो है वर्साई की संधि के उल्लंघन के कारण जो है प्रारंभ हुआ था। यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो ये वर्साई की संधि का जो उल्लंघन किया गया था उसके कारण जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और जापान, इटली और जर्मनी जो है मिलकर ध्रुवीय राष्ट्र कहलाए थे। और इस युद्ध में जो है जापान ने चीन पर हमला कर दिया था और इटली ने इथियोपिया पर अधिकार कर लिया था। और पोलैंड की सहायता के लिए जो है ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका आगे आए थे। यानी कि पोलैंड की सहायता करने के लिए कौन कौन आगे आए थे, तो ब्रिटेन आया था, फ्रांस और अमेरिका ये सभी जो है आगे आए थे। और ये देश जो है मिलकर मित्र राष्ट्र कहलाए थे। और यह युद्ध जो है 6 वर्षों तक चला था। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो 6 वर्षों तक चला था और यह 1945 ईस्वी में समाप्त हो गया था। और अमेरिका में जो है क्रमशः 6 अगस्त 1945 ईस्वी को और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया गया था। यानी कि अमेरिका के द्वारा जो है हिरोशिमा पर कब गिराया गया था बम, तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और नागासाकी पे कब गिराया गया था, तो 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। और 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। और 1945 ईस्वी में अमेरिका का राष्ट्रपति जो था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। और हिटलर नाजीवाद जो है विचारधारा से तथा मुसोलिनी जो था वो फांसीवाद विचारधारा से संबंधित था। यानी कि हिटलर जो था वो नाजीवाद विचारधारा से संबंधित था और जो मुसोलिनी था वो फांसीवाद विचारधारा से संबंधित था। आगे दिया गया है पुनर्जागरण के बारे में। तो पुनर्जागरण के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है वो कहाँ से हुआ था, तो इटली से पुनर्जागरण का प्रारंभ माना जाता है। और इटली के महान कवि जो थे दाते को जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। यानी कि इटली का जो राजदूत था दाते, इसको जो है महान कवि था जो दाते, इसको जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। और दाते ने जो है डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक लिखा था। यानी कि डिवाइन कॉमेडी जो पुस्तक है वो किसकी है, तो दाते की है। और दाते के बाद जो है पुनर्जागरण में पेट्रोक नामक व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और पेट्रोक को जो है मानववाद का संस्थापक माना जाता है। यानी कि मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है, तो पेट्रोक को माना जाता है। और यह जो है इटली का निवासी था। यानी कि जो पेट्रोक था वो इटली का निवासी था। और आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक जो है किसे माना जाता है, तो मैकियावेली को जो है आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है। और मैकियावेली ने जो है द प्रिंस नामक पुस्तक लिखा था। यानी कि द प्रिंस जो है किसकी पुस्तक है, तो मैकियावेली की है। और लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल जो है ये तीनों इटली के महान चित्रकार थे। और लियोनार्डो दा विंची ने जो है मोनालिसा तथा द लास्ट सफ़र नामक चित्र बनाए थे। यानी कि इसने बनाया था मोनालिसा और द लास्ट सफ़र नामक चित्र। तो ये जो है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। और द लास्ट जजमेंट जो है माइकल एंजेलो ने, और मेडोना जो है इसका चित्र जो है राफेल ने बनाया था। यानी कि मेडोना का चित्र राफेल ने बनाया था और द लास्ट जजमेंट जो था वो इसके चित्र जो है माइकल एंजेलो ने बनाया था। और सौरमंडल की खोज जो है किसने किया था, तो कोपरनिकस के द्वारा सौरमंडल की खोज की गई थी। और जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो था केपलर, इसने जो है ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था। यानी कि ग्रहों का जो गति का नियम है इसका प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो केपलर ने किया था। आगे दिया गया है बाइबल का जो है जर्मन भाषा में अनुवाद जो है किसने करवाया था, तो मार्टिन लूथर ने जो है बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। और यूरोपिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो था वो थॉमस मोर ने लिखा था, और जो कि इंग्लैंड का निवासी था। यानी कि जो थॉमस मोर था वो इंग्लैंड का निवासी था और इसने जो है एक पुस्तक लिखा था, क्या, तो यूटोपिया नामक पुस्तक लिखा था। किसने, तो थॉमस मोर ने लिखा था। और शेक्सपियर जो है इंग्लैंड का निवासी था। शेक्सपियर कहाँ का निवासी था, तो इंग्लैंड का था। और इसने जो है रोमियो और जूलियट नामक कृति
की रचना की थी, यानी कि रोमियो और जूलियट जो है किसकी कृति है, तो शेक्सपियर की कृति है। और धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुआ था, तो 16वीं सदी में यूरोप से जो है धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। और अमेरिका का खोज किसने किया था, तो कोलंबस के द्वारा अमेरिका का खोज किया गया था। कब, तो 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की गई थी। भारत की खोज जो है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किया था, यानी कि भारत की खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा के द्वारा 1498 ईस्वी में किया गया था, जो कि पुर्तगाल का निवासी था। यानी कि जो वास्को डी गामा था ये जो है कहाँ का निवासी था, तो पुर्तगाल का निवासी था। और समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो मैगलन जो था वो समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था। आगे दिया गया है इंग्लैंड की क्रांति के बारे में। तो इंग्लैंड की क्रांति जो है वो कब हुआ था, तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो हुआ था वो 1688 ईस्वी में हुआ था। और 100 वर्षों का युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था, यानी कि ये जो है इंग्लैंड की क्रांति जो है 100 वर्षों तक चला था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। और गुलाबों का युद्ध जो है कहाँ पे हुआ था, तो गुलाबों का युद्ध भी हुआ था इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में जो है गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था, यानी कि गृह युद्ध जो था वो इंग्लैंड में चला था। कब तक, तो 7 वर्ष तक चला था। आगे दिया गया है फ्रांस की क्रांति के बारे में। तो फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो है इसमें फ्रांस की क्रांति में यह नारा दिया गया था। और लुई 16वां जो था वो 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, यानी कि लुई 16वां बैठा था फ्रांस की गद्दी पर 1774 ईस्वी में। और लुई 16वें को जो है देशद्रोह का आरोप में जो है फांसी दी गई थी, यानी कि देशद्रोह के आरोप में फांसी इसको कब दिया गया था, किसको दिया गया था, तो लुई 16वां को दिया गया था। और मापतोल की दशमलव प्रणाली जो है वो किसकी देन है, तो मापतोल की दशमलव प्रणाली जो है वो फ्रांस की ही देन है। और फ्रांस की क्रांति में जो है रूसो, वोल्टेयर और मोंटेग्यू ने जो है सबसे अधिक योगदान दिया था, यानी कि फ्रांस की क्रांति में जो है महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था, तो रूसो ने दिया था, वोल्टेयर ने दिया था और मोंटेस्क्यू ने दिया था। और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो रूसो के द्वारा जो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखा गया था। और कानून की हत्या की रचना जो है किसने किया था, तो मोंटेस्क्यू के द्वारा जो है कानून की हत्या की रचना की गई थी। और लेटर्स ऑफ द इंग्लिश पुस्तक की रचना किसने किया था, तो वोल्टेयर के द्वारा जो है लेटर्स ऑफ द इंग्लिश पुस्तक की रचना की गई थी। और वोल्टेयर ने कहा था, क्या कहा था, तो 100 चूहों की अपेक्षा जो है एक शेर का शासन अच्छा होता है। ये जो है किसने कहा था, तो वोल्टेयर के द्वारा कहा गया था। आगे दिया गया है कि नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट बना था 1804 ईस्वी में, यानी कि नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट कब बना, तो 1804 ईस्वी में बना था। और नेपोलियन को जो है आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता माना जाता है, यानी कि आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो नेपोलियन को माना जाता है। और ट्रैफलगर का युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो 1805 ईस्वी में ट्रैफलगर का युद्ध हुआ था। और नेपोलियन ने जो है इंग्लैंड को सबसे पहले बनियों का देश कहा था, यानी कि सबसे पहले जो है इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था, तो नेपोलियन ने कहा था। और वाटरलू की लड़ाई जो है कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में वाटरलू का लड़ाई हुआ था। और इस लड़ाई में नेपोलियन की हार हो गई थी और नेपोलियन को जो है बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था। और यहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई थी 1821 ईस्वी में, यानी कि वाटरलू के युद्ध में जो है नेपोलियन को बंदी बनाकर सेंट हेलेना पर भेज दिया गया था। और वहाँ पे जो है इसकी मृत्यु हो गई थी कब, तो 1821 ईस्वी में हो गया था। और नेपोलियन को जो है लिटिल कारपोलर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लिटिल कारपोलर के नाम से किसे जाना जाता है, तो लिटिल कारपोलर के नाम से नेपोलियन को जाना जाता है। आगे दिया गया है इटली का एकीकरण के बारे में। तो इटली का एकीकरण जो है इसका जनक किसे माना जाता है, तो जोसेफ मेजनी को इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। और इटली के एकीकरण में जो है सबसे बड़ी बाधा कौन थी, तो ऑस्ट्रिया जो है इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न कर रही थी। और गैरीबाल्डी जो है इसने लाल कुर्ती नामक एक सेना का गठन किया था। आगे बताया गया है रूस की क्रांति। तो रूस की क्रांति जो है वो समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग इसमें रॉबर्ट ओवेन ने किया था, यानी कि समाजवाद जो शब्द था इसमें इसका सबसे पहला प्रयोग जो है किसने किया था, तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। और कार्ल मार्क्स जो है जर्मनी का निवासी था, यानी कि कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था, तो जर्मनी का निवासी था। और कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखा था, यानी कि दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक जो है वो किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स की है। और दुनिया के मजदूर एक हो जाओ यह नारा जो है किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। और रूस के शासक जो था इसको क्या कहा जाता था, तो रूस के शासक जो होते थे उसको जार कहा जाता था। रूस को जार के शासक से मुक्ति जो है किसने दिलवाया था, तो अलेक्जेंडर द्वितीय ने रूस को जो है जार के शासक से मुक्ति दिलवाया था। कब, तो 1917 में दिलाया था। और रूस की क्रांति जो है 1917 में हुई थी। और इस क्रांति का जो है प्रमुख नेता कौन था, तो लेनिन को जो है रूस की क्रांति का नेता माना जाता है। और आधुनिक रूस का निर्माता जो है किसे माना जाता है, तो स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। आगे इसमें दिया गया है जर्मनी के एकीकरण के बारे में। तो जर्मनी का एकीकरण जो है किसने किया था, तो बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था। और जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था, तो प्रूसा जो है वो जर्मनी का जो है सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था। और बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण प्रूसा के नेतृत्व में करना चाहता था। और यह जो है 1862 ईस्वी में
प्रसा का चांसलर बना था, यानी कि जो बिस्मार्क था वो जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में करना चाहता था और यह जो है 1862 ईस्वी में प्रसा का चांसलर बना था। आगे दिया गया है इसमें बिस्मार्क को जो है सबसे अधिक भय किससे था, तो बिस्मार्क को सबसे अधिक भय था फ्रांस से। और जर्मनी में जो है नाजीवाद का उदय जो है किसके नेतृत्व में हुआ था, तो नाजीवाद का उदय जो है जर्मनी में वो हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। और हिटलर ने जो है 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या कर ली थी, यानी कि हिटलर के द्वारा 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली गई थी। आगे बताया गया है तुर्की के बारे में, तो तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है, यानी कि तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। और आधुनिक तुर्की का निर्माता जो है किसे माना जाता है, तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को जो है आधुनिक तुर्की का निर्माता माना जाता है। और यह जो है तुर्की का पहला राष्ट्रपति था। कौन था, तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो था वो तुर्की का पहला राष्ट्रपति था। और रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक जो है किसे माना जाता है, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा या फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को जो है रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक माना जाता है। आगे दिया गया है चीनी क्रांति के बारे में, तो चीनी क्रांति कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में जो है चीनी क्रांति हुआ था। और इसका नायक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर sun यat-sen को जो है चीनी क्रांति का नायक माना जाता है। और डॉक्टर sun यat-sen को जो है चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, यानी कि चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर sun यat-sen को चीन का पिता कहा जाता है। और चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम जो अध्यक्ष था वो कौन था, तो माओ त्से-तुंग जो है वो चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष था। और चीन के द्वार खोलने का श्रेय जो है किसे जाता है, तो ब्रिटेन को जो है चीन का द्वार खोलने का श्रेय दिया जाता है। और चीन जो है एशिया का मरीज के नाम से ही जाना जाता है। तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है और चीन को जो है एशिया का मरीज कहा जाता है। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है कब की गई थी, तो 1921 ईस्वी में चीन में जो है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। और विश्व में जो है सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन जो है कहाँ पे हुआ था, तो चीन में सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रचलन किया गया था। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करने में मदद मिल सके। तो आज का ये जो वीडियो था वो हमारा हिस्ट्री का लास्ट वीडियो था। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।